गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो आज हम नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश की, जिसका नाम है बिलासपुर। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना है कि जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ जो है जो अदर डिस्ट्रिक्ट हैं वो कौन कौन सी है जो कि इसके साथ बाउंड्री शेयर करती है। तो हम साउथ से देखते हैं, तो हम देखेंगे पहले सोलन आती है, सेकंड नंबर पे बिलासपुर से टच होती है मंडी, थर्ड पे हमीरपुर, फोर्थ पे ऊना। तो आपको याद रखना है कि चार डिस्ट्रिक्टें जो है वो बिलासपुर से बाउंड्री साझा करती है। ओके, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि सेंटर में है, तो पूरा आपको मैप याद रखना है। ठीक है, मैप के ऊपर आपको ध्यान देना है। पहली बात ये, यहाँ पे मैंने अपने आप भी रफ मैप सा ड्रॉ किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि ऊना, हमीरपुर, मंडी, सोलन, और इसके जो यहाँ आता है वो पंजाब आता है स्टेट, और यहाँ पे शिमला टच नहीं करता है, बट शिमला है इधर। तो कब हुआ था बिलासपुर का गठन? 1 जुलाई 1954 को हुआ था, और क्षेत्रफल कितना है? 1167 किलोमीटर है। और कितना हिस्सा रखता है क्षेत्रफल का? 2.10 2.10%। पॉपुलेशन कितनी है? 3,81,996। पॉपुलेशन का कितना हिस्सा रखता है हिमाचल का? 5.56%। और पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 327। ओके, और लिंगानुपात कितना है? 981। और जो चाइल्ड सेक्स रेशो है वो कितना है? 900। इसका मतलब है कि 1,000 मेल पे 900। चलो इसका ही कर देता हूँ, 981। ठीक है, 981, मतलब कि 981 महिला है 1,000 पुरुष के ऊपर। ठीक है, तो जो 10 की है पॉपुलेशन वृद्धि दर है वो 12.5% है। और विधानसभा क्षेत्र कितने हैं यहाँ पे? 4 है। और ग्रामीण पॉपुलेशन कितनी है यहाँ पे? मैक्सिमम सारी ग्रामीण पॉपुलेशन है 3,56,930, मतलब कि 93.43%। मतलब 93%। आपको ऐसे याद रखना है, एग्जैक्ट डाटा भी आप याद रख सकते हैं अगर आपको रहो डाटा याद तो। ठीक है, और यहाँ पे सतलुज नदी बिलासपुर को क्या करती है? दो भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, और कसोल में बिलासपुर में प्रवेश करती है सतलुज नदी, और जो नेड़ा में है बाहर हो जाती है, पंजाब में एंटर कर जाती है। ठीक है, और अली, सीर और गंबर इसकी जो है ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदियां हैं। ठीक है, अली, सीर, गंबर, और इसकी लेंथ कितनी है? 320 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में ये 320 किलोमीटर बहती है, और सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और इसका जो वैदिक नाम है वो स्तुद्री है, और संस्कृत नाम स्तुदर है इसका। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, स्तुद्री और स्तुद्र। ये संस्कृत है और ये वैदिक है। ठीक है, वैदिक नाम स्तुद्री, और 320 किलोमीटर है बहती है। ठीक है, और बिलासपुर में जो पहाड़ियाँ हैं, या जिनको लोकल भाषा में धार भी कहा जाता है, तो बिलासपुर कहलूर, बिलासपुर को जो कहलूर भी कहा जाता था पहले, को सतधार कहलूर भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 7 धाराएं हैं, मतलब यहाँ 7 पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, तब इसको सतधार भी कहा जाता है, पहले कहा गया है। ठीक है, और यहाँ पे नैना देवी की पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर नैना माता का मंदिर भी है जो नैना देवी है। ठीक है, इस पहाड़ी पर जो किले हैं, कोट कहलूर किला है, फतेहपुर किला है, 2 किले हैं नैना देवी पहाड़ी पर। ठीक है, और मंदिर है नैना देवी का। और कोट पहाड़ी धार, इसमें बछरेटू किला स्थित है। आपसे पहले भी पूछा गया है कि ऐसा ये जो किला का नाम होगा और पहाड़ी दे देंगे कि हाँ वो किस पहाड़ी पे बछरेटू किला है। ठीक है, और नॉन द गोग, मलोट किले इसी धार पे स्थित है। ठीक है, और हाईएस्ट पीक कौन सी है इसकी? ककरेड़ है। इसमें कोट धार की जो हाईएस्ट पीक है वो ककरेड़। ठीक है, जो झांझियार धार है वो सिरखड़ इसे 2 भागों में बांटती है। झांझियार धार को सिरखड़ 2 भागों में डिवाइड करती है। यहाँ गुम्मा गेहड़वी और देवी बडोली का मंदिर है। ठीक है, गुगा, घड़ेरवी और देवी बडोली। ठीक है,
गुगा है मतलब इसका नाम, ठीक है। और यहाँ छातीपुर किला बनाया गया था, संसार चंद ने बनाया था झांझियार धार में। पहले भी पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो छातीपुर किला है किसने बनाया था, तो संसार चंद ने बनाया था। और किस धार पे है, तो झांझियार धार पे है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, त्यून धार, ठीक है। इसकी जो सिरियून पीक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ जो किले हैं वो त्यून किला है, पीर बियानू का मंदिर स्थित है यहाँ पे, सियून किला है, और नौरनगढ़ किला है, ठीक है। 3 किले हैं यहाँ पे, ठीक है, सियून, त्यून और नौरनगढ़, ठीक है। बंदलाधार 17 किलोमीटर ये लंबी है, और यहाँ पे जो है पैराग्लाइडिंग भी होती है। और सर्वप्रथम यहाँ पे कौन आए थे, आरपी गौतम पहली उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति थे 1944 में, जिन्होंने पैराग्लाइडिंग करी थी बंदलाधार में, जो कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ओके। रतनपुर पहाड़ी धार, रतनपुर किला यहाँ स्थित है, जिसमें डेविड ऑक्टरलोनी ने गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को हराया था। कहाँ पे, रतनपुर धार में। किसने हराया था, आपको याद होना चाहिए कि डेविड ऑक्टरलोनी ने हराया था किसको, गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को। ओके। और बहादुरपुर पहाड़ी, बहादुरपुर किला भी यहाँ स्थित है, और 1980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी का स्थान यही है, सबसे ऊंचा स्थान यही है, ठीक है, बहादुरगढ़ किला। और राजा विजय चंद का ग्रीष्मकालीन यहाँ पे आवास भी था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे लिखा है मैंने साइड में, दानबीन जो वैली है किस किस के बीच में, बहादुरपुर और बांदला हिल के बीच में है, ठीक है। और जो लिखा है यहाँ पे चौंतो वैली 13 किलोमीटर नियर भाखड़ा बांध के नज़दीक है। और यहाँ पे सतलुज वैली है। ये भी आपको थोड़ा थोड़ा जो मैंने साइड में लिखा है कॉर्नर पे, इस चीज़ के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। और आप नोट्स प्रॉपर बना सकते हो, क्योंकि मैं पहले आपको दे देता हूँ यहाँ पे नोट्स बनाने के लिए, बाद में मैं रेड रेड कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। और अब हम इतिहास पढ़ लेते हैं, एक या दो राजा पढ़ेंगे आज की वीडियो में। और किसी कारणवश वीडियो नहीं आ पा रही है, बाद में बताऊंगा कि क्या कारण है। तो थोड़ा इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ सबसे जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। तो किसी कारण वीडियो नहीं डेली बन पा रही है। तो आज भी हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा कवर करते हैं धीरे धीरे। तो आपको जो मैंने बोला है कि गिरिराज पत्रिका आपको डेली जो है 10-15 मिनट का जो वीडियो है उसको पढ़ लेना है साथ साथ में, तो बस आपका काम जो है इजी हो जाएगा, ठीक है। अब हम बिलासपुर का इतिहास पढ़ लेते हैं। कहलूर रियासत की स्थापना किसने करी थी, बीरचंद ने करी थी, 697 ईस्वी में की थी, ठीक है। और जो पुष्टि हुई थी बिलासपुर पास्ट एंड फ्यूचर में हुई थी, ठीक है। किस किस में हुई थी, बिलासपुर पास्ट एंड फ्यूचर में हुई थी। सेकंड बिलासपुर गजेटियर, ठीक है। गणेश सिंह की पुस्तिक जो बिलास और उसमें भी हुई थी, बिलास और राशि बस विनोद से पुष्टि हुई थी, ठीक है, 4 में हुई थी। और नेक्स्ट नोट रखने वाली जो इम्पोर्टेंट बात है, कुछ और के अनुसार भी स्थापना हुई थी कहलूर रियासत की। तो हचीसन एंड वोगल की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट के अनुसार स्थापन बीरचंद ने 900 ईस्वी में करी थी, ठीक है। तो राशि वंश विनोद को बिलासपुर के राजा हीराचंद 1857-83 में इनका टाइम पीरियड था। किस समय में, राजा हीराचंद के 5 पुत्र थे, बीरचंद के पिता थे बीरचंद, जो कि बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के चंदेरी के राजपूत थे। बुंदेलखंड कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। आप मैप को निहारिए पहले मध्य प्रदेश की लोकेशन, फिर आप बुंदेलखंड देखिए, ठीक है। बुंदेलखंड बहुत ही जरूर है, बुंदेलखंड और बुंदेलखंड बहुत ही जरूरी टॉपिक है जो कि जियोग्राफी में आता है। तो अब मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि ये हिमाचल की स्पेशल सीरीज चली हुई है। अब मैं यहाँ पे जियोग्राफी नहीं घिसाऊंगा, जियोग्राफी का सीजन में सेशन भी आएंगे, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा, चीज़ों को डिमांड आएगी तभी चीज़ें होगी, क्योंकि एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बहुत ही टाइम लगता है। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। जो बीरचंद को कोट कहलूर किला स्थापित रूहुट ठाकुरों को हराकर क्या किया था, बीरचंद ने नैना गुज्जर के जिन्होंने आगरा पर नैना देवी मंदिर की स्थापना कर उससे नीचे अपनी राजधानी बनाई थी। कौन से गुज्जर से, नैना गुज्जर से। इन्होंने उनको बुलाया था, नैना देवी मंदिर की स्थापना करी थी, ठीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नैना देवी में सती के नैन गिरे थे, ठीक है। नैन क्या होता है पता है, आंखें होती है, ठीक है।
और राजा बीरचंद ने अपने नियंत्रण में 12 ठकुराइयों को अपने नियंत्रण में किया था, जो कि ठकुराइयों के नाम है बागल, कुनिहार, बैजा, धामी, क्योंथल, कुठार, जुब्बल, बघाट, भज्जी, महलूक, मांगल, बलसन। आपको इतनी चीज़ें 12 ठकुराइयाँ याद रखनी है। तो मैं कहता हूँ कि आज 2 राजाओं को हम कंप्लीट कर लेंगे। काहलचंद, काहलचंद के पुत्र अजय चंद ने हडूर रियासत, जो कि हडूर नालागढ़ का पुराना नाम है, की स्थापना करी थी 1000 ईडी में। इनके 3 पुत्र थे, अजीत चंद, तेगचंद और अजय चंद। नालागढ़ को इन्होंने फाउंडर थे अजय चंद जी। ठीक है, शासक परिवार के छठे वंशज थे काहलचंद जी। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए।